अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंस तरह बस तरह आबाद रहे शाद रहो। तो जी गाइस, जिस जिस कंट्री से मुझे जिस जिस ममालिक से मुझे लोग देख रहे हैं, जिस यानी कि पाकिस्तान, इंडिया हो गया भाई, बांग्लादेश, दुबई, यूएसए और भाई बहुत सऊदी अरब, जिस जिस ममालिक से मुझे लोग देखते हैं तो सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद और शाद रखे। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। तो जी, जो मेरी ख़ानदान की बातें थोड़ी सी वो जो उल्ट पुल्ट करते हैं ना, काम करके उल्टा काम करके फिर सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन आती है। भी ये लोग जो गलत होता है मैं उसके बारे में सच कहना आता हूँ। तो जी, जो नजमा साहब थी वो आई अपनी बेटी के मंगनी के लिए। निकाह क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसकी बेटी की उम्र बहुत छोटी है, अभी निकाह के काबिल नहीं है। तो इन्हें बहुत जल्दी थी मंगनी की, चलो कर ली, कोई बात नहीं, इनकी अपनी मर्ज़ी। किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया कोई टेंशन नहीं है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी, उनका अपना फंक्शन था। चलो जी, तो फिर बात करते हैं। भी इन लोगों ने एक इंटरव्यू दिया भाई के फ़ारूक साहब ने भी, हमें वो नहीं बुलाते थे अपने, जब दिलबर वाले कोई फंक्शन करते हैं, ढोल धमाका करते हैं तो मुझे नहीं बुलाते। तो इसलिए तो भी सरासर झूठ है, क्योंकि जब वहाँ हमने भाई की शादी का भी फंक्शन किया तो फ़ारूक साहब को बुलाया, बाहर आए, झूमर शुमर लगाई, तो उसे कहा भी अंदर चलो, तो उसने कहा नहीं, मेरी बीवी नहीं मानेगी, यानी नजमा साहब नहीं मानेगी, वो नाराज़ हो जाएंगी। उसके बाद दिलबर ने बच्ची का जब दुआ का फंक्शन किया तो जब नौशीन मुल्तानी साहब भी आई थी तो उस टाइम भी इन्हें बुलाया गया, लेकिन बाहर आए, वो गली में गपशप लगाई, सब कुछ किया। तो कहते यार मजबूरी है, मुझे मेरी वाइफ नहीं आने देती। बड़ा भाई गुलाम अकबर साहब गए इस जो बैठे हैं सितारा के पास, अब बड़े हाजी साहब, नमाजी साहब, यानी रांझा मजनू वाले। तो उसको भी भाई ने पाँव पर हाथ रखा भी, चलो खुशी का टाइम है आ जाओ। तो भाई साहब ने कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं मानती। ये बाप बेटी, बहू बेटे, ये किसी की खुशी देख ही नहीं सकते। ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। भी हमारी मनमानी हो, हमारे हुकूमत हो, हमारे लोग ग़ुलाम हो, तो तब ये खुश होते हैं। तो ये तो झूठ है भाई, तुम लोग को नहीं बुलाया जाता था लेकिन तुम लोग नहीं आते थे, ठीक है। हद तक के बड़े भाई मेरे गुलाम अकबर ने इस जो गुलाम मोहम्मद साहब बैठा है, जो आंखें बनवाने आए, तो ईमान से बोले बड़ा भाई नहीं तेरे पाँव पर हाथ रखा था भी आ जाओ, लेकिन आप लोग नहीं आए क्योंकि अभी नजमा नहीं मानती। नजमा के हाथ में हुकूमत है ना जी। ये सबको तोड़ने वाली करने वाली कौन है जी? ये गुलामंद फैमिली, किसी को खुश नहीं रहने देते। अच्छा, दूसरी बात करते हैं भी, अगर ये आई थी बच्ची की वो सॉरी मंगनी करने, और अम्मी और अब्बू की जो अभी वाईटी पर बातें चल रही हैं, क्यों वीडियो बनाई, क्या ज़रूरत थी आपको प्यार दिखाने की? वो आपके बगैर, या आप वो कह रहे हैं बच्चे भी, मैं बच्चों के बगैर बच्चों को छोड़ दिया आपके लिए। तो कब आपने छोड़ा भाई बच्चों को? तो यही बातें जो है ना फिर आपके बच्चों के दिल में बैठती हैं। शायद भाई सितारा जो भाभी है उसी ने ही आपसे बच्चे छुड़वाए हुए हैं। तो वो कोई छोटी उम्र की बच्ची नहीं है, ठीक है। और आप तुम इतना जो है ना जचा रहे हो, मैं फ़लान हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि बचपन की आपकी मंगेतर नहीं तो नहीं थी ये। बहुत रसीदा, बहुत बड़ी उम्र वाली भाभी साहब की बहुत सारी उम्र है, क्योंकि पहले घर में इसके जो बच्चे, तीसरी शादी आपके पास, पहले घर में इसके दो बच्चे हैं, नदीम साहब, भाभी रुबीना साहब। अब उनके भी बच्चों के बच्चे हैं, जवान है माशाल्लाह। नैना की जैसे शादी हो गई, अब नदीम साहब के बच्चे भी माशाल्लाह, जहाँ अगर बेटा वो ठीक होता तो उसकी भी शादी हो जाती, उसकी बच्चियां भी माशाल्लाह नौजवान है। आगे फ़ारूक साहब को देखो,
उसकी भी बच्ची की मंगनी हो गई, 6-7 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है। अच्छा, सलमा साहब को देख लो, उसके कितना सारे बच्चे हैं। सितारा को देख लो, उसके कितना बच्चे हैं। इसी भाभी के ही दोते पोते हैं ना। तो उसके उस घर में, पिछले घर में 2 बच्चे थे, नदीम और भाभी रुबीना। और इस घर में 3 बच्चे और हो गए, सितारा बेटी और वो जी वहाँ जो बैठी है, जो सारे ख़ानदान को जिसने तबाह और बर्बाद कर रखा है, सलमा साहब, वो हो गई। फ़रूक साहब हो गए। तो भाभी को कोई ज़रूरत नहीं थी ना शादी करने की, ठीक है। 5 बच्चे माशाल्लाह थे इसके, 2 घरों से। तो भाई साहब आपने ही मजबूर किया था, ठीक है, कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई ये मतलब ये नहीं था कि ये भाभी शादी के लिए तरस रही थी कि ज़रूर मैं आपसे शादी करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तो शादियाँ हो चुकी थी भाई के, उसको भाई यासीन ने, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, उसने बहुत अपना इस भाभी को खुश रखने की कोशिश की। जितना अरसा सऊदी अरब में कमाए किया, सब की मालिक यही थी। घर में कोई काम काज नहीं था, ठीक है। तो बादशाही ज़िंदगी वहाँ इसने गुजारी। इसे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बच्चे भी थे, इसे कोई ज़रूरत नहीं थी शादी करने की। ये आपने ही मजबूर किया, आपने शादी की। सब भाइयों को इधर उधर, फ़ारूक को, सबको मना, चलो अभी मैं शादी करना चाहता हूँ। ये मतलब वो उसको उम्र, कोई उम्र नहीं थी उसकी शादी की, ना ही उसके ऐसे कोई एक बंदा शादी करता है, अभी उसके बच्चे नहीं हैं। उसके तो 2 घरों से बच्चे थे, आपके घर से तो उसके बच्चे भी नहीं हैं। तो आप तो उसको ले गए सिर्फ क्या, कमाने के लिए। और सऊदी अरब में खूब कमवाया उससे, खूब जायदाद बनाई, खूब जहाँ के जो है ना उसके पैसों से आपने शॉपें ली, दुकानें ली, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद तक के कामों और तवजीजों के और सब अखराजात भी सितारा से आपने लिए। अब आपने बना लिया है क्या भाई, भाभी को भी जो मैं बोलूँगा ये सितारा को बोलेगी, और भी हमारा खाने की जगह भी बनी रहेगी, और हमारा जो है ना कहना भी जैसे हम बोलेंगे वैसे सितारा करेगी। अब जो है ना आप लोग ठीक नहीं कर रहे सितारा के साथ, जो आप लोग दिखा रहे हैं ना। नजमा साहब, आपको कोई ज़रूरत नहीं ये चीज़ दिखाने की, ठीक है। भाभी की जी ये कहानी है कि भी इतना उम्र है उसकी, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी शादी करने की, ना ही वो शादी पर राज़ी थी। यही हाजी साहब थे कि दिन रात दरवाजे पर बैठ गए, नहीं मैंने शादी करनी है जी। क्योंकि आपको हसद और जलन थी यासीन साहब से। यासीन आपको घर नहीं आने देता था, पता है ना आपको। ये कई मरतबा मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आपने हसरत मारी है भाई यासीन की कब्र को नहीं देखा आपने, और आपके अपने ही भाई की वाइफ से आपने शादी की। अब फिर ये दिखा रहे हो उसके घरों में बैठ के, दिखा रहे हो मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। कुछ थोड़ा सा हया, थोड़ा सा शर्म, आप मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े भाई की ये वाइफ थी। थोड़ी सी तो इंसान को थोड़ा सा इस उम्र में शर्म हया होनी चाहिए। आपके मुंह में दांत नहीं है, आँखों के लिए आप इलाज कराने हैं, लेकिन थोड़ा सा उम्र का लिहाज करें। ये भी देख लें, पिछली बात भी देख लें कि आपकी ये भाभी थी, ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके निकाह में है। तो ये बात नहीं कि आप हर जगह पंजाब गए तो यही ढंढोरा पीटते रहें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैंने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने फ़लान कर दिया। आपके बच्चे फिर वही गालियाँ देते हैं, सितारा को गालियाँ देते हैं और भाभी को गंदा समझते हैं। तुम लोग जो है ना, अक्सर मकसद ये है मेरी यूट्यूब फैमिली, ये इसी ने जो सितारा व और भाभी को गंदा कराना होता है। अब वाईटी पर हज़ार बातें हो रही हैं। नजमा साहब को कोई ज़रूरत नहीं इस वीडियो बनाने की। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग, इस उम्र में दिखाना क्या चाहते हैं आप लोग? आपके औलाद को भी शर्म नहीं है कि भी हम क्या बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। उसको शर्म कैसे होगी भी, उसने तो पूरे ख़ानदान को आपके औलाद ने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आप लोगों को शर्म हया है कहाँ? बस आप लोगों को यही है, किसी घर नहीं आने देना, किसे मतलब एक फंक्शन से रोकना है, किसे क्या करना है, सब रिमोट कंट्रोल आप बना के बैठे हुए हैं कि भाभी को जैसे ही बोलेंगे वो आगे सितारा को बोलेगी और हमारा काम सीधा। चलो जी, तो आप जो दिमाग में आए ना वही करें, लेकिन जो कर रहे हैं ना आप सितारा के लिए ही गलत कर रहे हैं, ठीक है।
इस बातों का जो है ना सितारा पर असर होता है। जब वो नजमा साहब अपने मकान और ये वो दिखाती है, वो भी सितारा पर असर होता है, ठीक है। जब कहती है जब हम भूखे बैठे हम परेशान है फलान है, तो तब भी सितारा पर असर होता है। तो आप लोगों ने सितारा पर असर नहीं देखना, अपना चैनल चमकाना है और देखना है अभी हम लोगों ने कैसे खाना है कैसे पीना है। अफसोस की बात है भाई, तो आप लोगों को थी मंगनी और दिखा आपको रहे हैं, हम तो गिला शिकवा भाभी से कर रहे हैं। तो आप लोगों को कौन सा उसने आपको उसने मार के भगाया था सितारा ने? आप तो भाई जैसे मनवाना चाहते हैं मनवा रहे हैं, हर बात सितारा से। सबको अलग करके आप अकेला आराम से टोपी पहन के बैठे हुए हैं सरदार बनकर। तो सरदारी जो है ना आपने बनानी थी बना ली, और क्या चाहिए आपको? आपने सबको जुदा भी करवाया, सब कुछ कराया। तो जी भाभी साहब और अपना सितारा और ये साजिद साहब आए रात अपना दिलबर और बाबर के पास। बहुत अच्छा लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फंक्शन पर नहीं बुलाया, चलो बाद में आ गए, मिलने आ गए। रिश्तेदारी तो नहीं टूट सकती, आप लोगों को पहले मैंने बोला था कि हमारी रिश्तेदारी ये खून के रिश्ते नहीं जुदा होते, लेकिन कोई जुदा करने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं होंगे। जो सीधे रास्ते पे चलते हैं वो कामयाब हैं, जो उल्टे रास्ते पे चलेंगे इंशाल्लाह तबाही के मकान में ही जाएंगे। तो जो गलत सोचेगा किसी के बारे में, उसके उससे पहले अल्लाह ताला उसे कोई गलत करार दे देता है। तो जी इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे जो है ना आजकल लाइफें हो रही हैं सितारा बेटी के ख़िलाफ़, तो हम सुन रहे हैं उसका इंशाल्लाह अल्लाह हमें आसानी है। तो हर कोई समझते हैं क्या झूठ है क्या सच है। सलमा की तरफ से जो झूठे प्रूफ थे वो भी सामने आ रहे हैं सबके सामने। तो सितारा बेटी का अल्लाह वारिस है, तो मेरी दुआ उसके साथ है जी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और भी गुलामत फैमिली को बुरी लगे तो लगती रहें, क्योंकि ये बहुत बुरा कर रहे हैं। तो इनके साथ सामने जो बातें सच्ची हैं वो मैंने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।